हेलो एवरीवन, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं गेस द सीरीज। आज हम इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमिक्स के कर्व को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से कर्व की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर इस कर्व की हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर टैक्स रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई एक्सिस के ऊपर टैक्स रेवेन्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, अगर गवर्नमेंट का टैक्स रेट है 0% तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी होगा 0%। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज करेगी तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। लेकिन ये अनलिमिटेड के लिए नहीं है, एक पॉइंट तक ही गवर्नमेंट जो है बच्चे वो टैक्स रेट इंक्रीज कर सकती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अब इस ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर ये ब्रेक पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद अगर गवर्नमेंट की तरफ से फर्दर टैक्स रेट्स को इंक्रीज किया जाएगा, अब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा, रादर देन टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स लोग अब जो है टैक्स इवेजन करेंगे। That will not encourage the people for doing the work। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जब फर्दर और टैक्स रेट इंक्रीज करेगी तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही हम देखते हैं कि टैक्स रेट 100% है, अगेन गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू 0 बन चुका है। तो आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर ये कौन से कर्व की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। थैंक यू।